नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं जेक पॉल और एलेक्स परेरा के बारे में। तो बॉक्सिंग फाइट में माइक पेरी को नॉकआउट करने के बाद जेक पॉल कॉल आउट करता है यूएफसी के लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा को, जहां पर जेक का ये कहना था कि एलेक्स परेरा चाहता है कि वो बॉक्सिंग फाइट करे, तो वो एलेक्स परेरा को कॉल आउट करता है बॉक्सिंग फाइट करने के लिए, क्योंकि वो किंग है बॉक्सिंग का और वो चाहता है कि वो एलेक्स परेरा के साथ फाइट करे। तो जैसे ही जेक पॉल एलेक्स परेरा को कॉल आउट करता है, एकदम से एलेक्स परेरा जेक पॉल को फेस टाइम करता है, जहां पर वो जेक पॉल को कहता है कि वो रेडी है उसके साथ बॉक्सिंग फाइट करने के लिए। जेक पॉल यहां पर बेसिकली कहता है कि क्या डैना व्हाइट उसे उसके साथ फाइट करने देगा, तो इसका रिप्लाई एलेक्स देता है कि यस, डैना व्हाइट इस फाइट के लिए एग्री कर देगा। Let's go, vamos pra cama. Let's go, agora. O Dana te deixa? Yes. We'll talk to him, we'll talk to him. Jen, hey. Falou, quanto mais alta eles são, mais maior que तो अब क्या दोनों के बीच में बॉक्सिंग फाइट हो सकती है? सबसे पहले तो यही बहुत ज्यादा वाइल्ड है कि जेक पॉल ने कॉल आउट किया है एलेक्स परेरा को, जहां पर टू बी ऑनेस्ट आई नो कि जेक पॉल काफी एमएमए फाइटर्स के अगेंस्ट विन करेगा, बट अगर एलेक्स परेरा की बात करें तो देयर इज नो वे कि जेक पॉल एलेक्स परेरा को बीट करने वाला है। क्योंकि सबसे पहले तो अगर हम एलेक्स परेरा के ट्रेनिंग कैंप को देखें तो वो हमेशा टॉप लेवल के बॉक्सर्स के साथ ट्रेन करता है। एलेक्स की वीडियोस भी तुम देखते होंगे कि वो कोई ना कोई बॉक्सर के साथ स्पारिंग कर रहा है। वेरस अगर फाइट मैचअप की भी बात करें तो जेक पॉल अपने राइट हैंड को नीचे रखता है, जहां पर टायरॉन वुडली, एंडरसन सिल्वा और अब रिसेंटली माइक पेरी के भी अगर हम फाइट्स को देखें तो इन तीनों फाइट्स में जो एक पंच जेक पॉल के ऊपर पूरा लैंड होता है वो है लेफ्ट हुक, और अगर एलेक्स परेरा की बात करें तो उसका मेन वेपन ही लेफ्ट हुक है। तो एलेक्स का एक लेफ्ट हुक और जेक पॉल फॉर श्योर नॉकआउट हो जाएगा। बट टू बी ऑनेस्ट मेरी ओपिनियन में ये फाइट होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जेक पॉल को चाहिए कि वो एक प्रॉपर बॉक्सर के साथ फाइट करे जो उसके एज के अराउंड हो, उसके साइज के अराउंड हो। बट गेस व्हाट, जब उसने एक ऐसी फाइट टॉमी फ्यूरी के अगेंस्ट की थी तो वो उस फाइट को हार गया था। ऑल्सो मैं यहां पर ऐड करना चाहता हूं कि ये फाइट होने ही नहीं वाली है, क्योंकि एलेक्स परेरा अभी यूएफसी के साथ कोई 5 या फिर 7 फाइट्स के कॉन्ट्रैक्ट में है, तो देयर इज नो वे कि यूएफसी एलेक्स परेरा को लेट गो करने वाली है, वो भी अगेंस्ट जेक पॉल। अब बॉक्सिंग की बात लगी है तो नेक्स्ट अपडेट है माइक पेरी और कॉनर मैग्रेगर का, जहां पर माइक पेरी को नॉकआउट होते हुए देखने पर कॉनर मैग्रेगर जरा भी खुश नहीं था, जिधर वो डायरेक्टली ट्वीट करके ये बोल देता है कि उसने बीकेएफसी से माइक पेरी को फायर कर दिया है। तो जब ये चीज माइक पेरी को बताई जाती है तो बेसिकली माइक पेरी यहां पर कहता है कि उसके भी बीकेएफसी में थोड़े से शेयर्स हैं, तो कॉनर उसे फायर नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली कॉनर की ट्वीट को सीरियस लेने की जगह मुझे तो काफी फनी लगा कि उसने माइक पेरी को फायर कर दिया, जो वो जानता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, बट जस्ट माइक पेरी का मजाक उड़ाने के लिए कॉनर ने ये ट्वीट किया था। और वैसे भी अगर कॉनर के पास अथॉरिटी भी होती तब भी वो माइक पेरी को फायर नहीं कर पाता, क्योंकि राइट नाउ अगर हम देखें तो बीकेएफसी का जो मेन फेस है वो है माइक पेरी। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं वेल्टरवेट फाइटर्स इयन गैरी और शावकात राखमनोव के बारे में। तो रिसेंटली इयन गैरी शावकात राखमनोव को एंड ऑफ द ईयर में फाइट करने के लिए कॉल आउट करता है, जहां पर वो लिखता है दिसंबर 2024 अनडिफीटेड वर्सेस अनडिफीटेड। तो इयन गैरी का रिप्लाई शावकात ने भी दे दिया है, जहां पर शावकात उसे रिप्लाई करता है ये बोलते हुए 100% फिनिश रेट वर्सेस 53% फिनिश रेट। तो अगर उनकी फाइट हुई तो ये फाइट क्लोज भी नहीं होगी। अगर ये फाइट रियली हो जाती है तो ये बहुत ही बड़ी फाइट होगी, जहां पर दोनों ही फाइटर्स अभी तक अपनी फाइट को नहीं हारे हैं, दोनों ही अनडिफीटेड हैं, और जो इस फाइट को विन करेगा उसे फॉर श्योर वेल्टरवेट डिवीजन का नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलेगा। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं शॉन स्ट्रिकलैंड और हामजा चिमाएव के बारे में। तो फ्यू वीडियोस पहले मैंने कवर किया था कि हामजा चिमाएव के अकॉर्डिंग जब उसने शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ स्पार किया था तो बेसिकली वहां पर उसने शॉन स्ट्रिकलैंड को डोमिनेट किया था, जहां पर उसने शॉन स्ट्रिकलैंड को चोक भी किया और उसे बीट डाउन भी किया। तो अब रिसेंटली शॉन स्ट्रिकलैंड ने हामजा चिमाएव का रिप्लाई दे दिया है, जहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड कहता है कि वो ग्लैड है कि हामजा चिमाएव को टाइम मिल गया इस बुलशिट के ऊपर टॉक करने का, क्योंकि उसे तो लगा था कि हामजा चिमाएव क्रिप्टो स्कैम्स करने में और वॉरलॉर्ड से हाइड करने में बिजी है। ऑल्सो इसी के साथ शॉन स्ट्रिकलैंड ये भी ट्वीट करता है कि कोविड के बाद उसने हामजा चिमाएव को रिटायर कर दिया, जहां पर अब वो फाइट करने वाला है बेल्ट के लिए। तो अगर हामजा चिमाएव को उसके बाद कोई स्मोक चाहिए तो फिर वो फाइट कर सकते हैं। अभी तक हामजा चिमाएव ने शॉन स्ट्रिकलैंड का रिप्लाई नहीं दिया है, जहां पर अगर हामजा इसका रिप्लाई देता है तो वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। बट रिसेंटली अगर हामजा चिमाएव की बात करें तो उसने अपने व्यूज दिए वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स और बिलाल मोहम्मद की फाइट पर।
हामजा चिमाय बिलीव करता है कि लियोन एडवर्ड्स और बिलाल मोहम्मद की जो फाइट होगी वो एक बोरिंग फाइट रहने वाली है। हामजा का ये कहना था कि ऑफ कोर्स ये बोरिंग फाइट है, दोनों ही फाइटर्स को ट्रैश टॉक करने नहीं आती है और ना ही उन्हें अपनी फाइट को फिनिश करने आता है। उसे सिर्फ एक फिनिश याद है जब लियोन एडवर्ड्स ने कमारू उस्मान को नॉकआउट कर दिया था। एक फाइटर है जो वर्क करता है पॉइंट्स को गेन करने के लिए यानी कि लियोन एडवर्ड्स, वेरेस दूसरा फाइटर है यानी कि बिलाल मोहम्मद जो ट्राई करता है वर्क करके पॉइंट्स को गेन करने की। एंड में हामजा का ये भी कहना था कि फैंस इनकी फाइट को देखकर जरा भी हैप्पी नहीं होंगे। अब टू बी ऑनेस्ट मैं समवट हामजा से एग्री करता हूं, क्योंकि अगर ये फाइट डिसीजन जाती है तो ये मान के चलो कि लियोन एडवर्ड्स और बिलाल मोहम्मद की फाइट एक बोरिंग फाइट रहने वाली है। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं कॉनर मैग्रेगर और माइकल चैंडलर के बारे में। तो रिसेंटली कॉनर एक वीडियो को शेयर करता है जहां पर वो बेयर नकल ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो यहां पर माइकल चैंडलर कॉनर को कॉल आउट करता है, जिधर वो ये कहता है कि क्या वो उसके बेयर फुट को देख सकते हैं कि स्टिल वो इंजर्ड है या फिर नहीं। तो इसका रिप्लाई जो कॉनर ने दिया है वो फनी भी है, बट ऑल्सो मुझे यहाँ पर माइकल चैंडलर के लिए बहुत बुरा लगा, क्योंकि कॉनर यहाँ पर चैंडलर को बम के साथ एक बेगर भी बुलाता है। तो कॉनर यहाँ पर चैंडलर का रिप्लाई देता है, हे बम बेगर, उसका फुट कंप्लीटली हील हो चुका है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट। तो ये अपडेट है UFC फाइट नाइट अबू धाबी के बारे में। तो इस फाइट नाइट कार्ड को लेकर एक अपडेट आता है कि इस कार्ड की जो को मेन इवेंट थी निक डियाज वर्सेस विसेंटे लुके की फाइट, उस फाइट को पोस्टपोन कर दिया है, यानी कि ये फाइट इस कार्ड से रिमूव हो गई है, जिसका रीजन ये था कि ट्रैवल इश्यूज की वजह से इस फाइट को कैंसिल करना पड़ा। तो अब बेसिकली विसेंटे लुके वर्सेस निक डियाज की जो फाइट है वो किसी और कार्ड में होगी। मे बी ये फाइट UFC 309 मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हो जाए, जहां पर इस को मेन इवेंट को जो फाइट रिप्लेस कर रही है वो फाइट है मिडिल वेट डिवीजन की, जहां पर शारा बुलेट की फाइट होने वाली है मिखेल ओलिशिचक के साथ। आई रियली थिंक कि मार्लिन चिटोवेरा वर्सेस डेविसन फिगरेडो की फाइट को होना चाहिए था एक को मेन इवेंट, क्योंकि डेविसन फिगरेडो एक फॉर्मर फ्लाईवेट चैंपियन है, वेरेस मार्लिन चिटोवेरा जस्ट अभी चैंपियनशिप फाइट करके वापस आ रहा है। तो मेरी ओपिनियन में ये फाइट एक को मेन इवेंट होनी चाहिए थी, बट आई ऑल्सो गेट इट कि ये फाइट अबू धाबी में हो रही है, तो इसीलिए मे बी UFC ने डिसाइड किया कि वो शारा बुलेट की फाइट को को मेन इवेंट कर दें। अब इसी के साथ अगर नेक्स्ट फाइट अपडेट के बारे में बात करें तो ये अपडेट है फेदरवेट डिवीजन का, जहां पर रिसेंटली मोब्जा रिवलॉइव ने ट्वीट किया था कि उसकी फाइट बुक हो चुकी है, जहां पर उसके ओपोनेंट ने फाइट को एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब रिसेंटली मोब्जा रिवलॉइव के साथ जो फाइटर फाइट करने वाला है वो फाइटर रिवील हो चुका है, जहां पर एक किसी के लिए भी सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि मोब्जा रिवलॉइव की फाइट होने वाली है एल्जमेन स्टर्लिंग के साथ। तो इन दोनों फाइटर्स की जो फाइट है वो फाइट होने वाली है 5 अक्टूबर UFC 307 में। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।